खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के एस्टीमेट घोटाले की एसीबी जांच होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसका आदेश दिया है। घोटाले का आरोप धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर लगा है। आरोप है कि अच्छी सड़कों को भी तोड़कर बनाया गया। इसके लिए 14वें वित्त आयोग से पैसे मिले थे। 14वें वित्त आयोग के पैसे से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कों के बनाने की स्वीकृति दी गई थी। सड़क निर्माण के बाद शिकायत की गई कि इनके निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। इसके अलावा भी कई खामियों की ओर ध्यान खींचा गया है। आरोप ये भी लगा है कि पहले से बेहतर स्थिति में बनी सड़कों को तोड़ दिया गया। इसके बाद एस्टीमेट राशि कई गुना बढ़ाकर तोड़ी गई सड़क को बनाया गया। लॉकडाउन से पहले नगर विकास विभाग की एक टीम ने आकर इसकी जांच की थी। बीते 28 फरवरी को नगर विकास विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी ए.के. रतन की अगुवाई में पहुंची जांच टीम ने 14वें वित्त आयोग से जुड़ी फाइलों को खंगाला था। जांच टीम ने स्थल का भी निरीक्षण किया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने एसीबी जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए सभी टेंडर की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो करोड़ों के घोटाले में धनबाद के मेयर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर खंगाला जा रहा है। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, करोड़ों के घोटाले में धनबाद के मेयर की जांच के आदेश अभी दे दिए हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, करीब 200 का ये घोटाला है और जो मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल, उन पर ये आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दे दिए हैं और एसीबी ने जांच शुरू भी कर दी है। ये 14th फाइनेंस कमीशन की राशि से ये सड़कें बननी थी। करीब 40 सड़कें थी और कई लेवल पर अनियमितताएं बरती गई हैं, चाहे वो डिजाइन के लेवल पर हम बात कर लें या कई ऐसी सड़कें थी, 27 ऐसे सड़कें थी जिनको अच्छी सड़कें थी, पीसीसी सड़कें, उनको तोड़कर फिर से दिखाया गया कि वो बनाई गई हैं। परामर्श के रूप में जो पैसा देना था जिस परामर्शी इकाई को, वो पैसा भी नहीं दिया गया है। तो कई लेवल में अनियमितताएं हैं और इन तमाम अनियमितताओं की जो जांच है वो एसीबी को सौंप दी गई है। 200 करोड़ का घोटाला है, ये बड़ा घोटाला है। इसके पहले भी कई आरोप लग चुके हैं चंद्रशेखर अग्रवाल पर, क्योंकि हेमंत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके बेहद करीबी ये बताए जाते हैं। तो फिलहाल जांच शुरू हो गया है। धनबाद नगर निगम इस समय मुख्यमंत्री के रडार पर है। जी, लेकिन अमित, सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया लेकिन अब तक पता नहीं चला, अब जाकर इसका खुलासा हो रहा है। रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, तो क्या कहा जाए कि किस किस पर अब आने वाले समय में गाज गिरेगी? देखिए, ये जो आरोप है, इस तरीके के आरोप कई नगर निगमों पर है। चूंकि 200 करोड़ की राशि है, फाइनेंस कमीशन के पैसों से बनना था, इसलिए ये लाइमलाइट में है ये मामला। लेकिन और भी कई ऐसे नगर निगम हैं जो जांच के दायरे में हैं और उनको लेकर भी जो अंदरूनी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री जांच करा रहे हैं कि क्या और भी नगर निगमों में यही स्थिति है। इसके पहले भी रांची और धनबाद नगर निगम ने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की थी। उनको आशंका थी कि इस तरीके की चीजें सामने आ गई हैं और मुख्यमंत्री जांच कराएंगे। इसके पहले भी, साल भर पहले भी चंद्रशेखर अग्रवाल पर सड़कों के ही मामले में कई आरोप लगे थे, लेकिन चूंकि तब सरकार रघुवर दास की थी तो बहुत कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर एसीबी को जांच सौंप दिए हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि गाज गिरेगी। क्या मेयर भी इस जांच के दायरे में आएंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी, मिथिलेश ठाकुर जल मंत्री झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है उस पर आप क्या कहेंगे, और ऐसे समय में जब पूरा देश आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है? देखिए, घोटाला सामने आया है, इस बात को नहीं कह रहे हैं हम। ये जो भी विभागीय अनियमितता अभी प्रथम दृष्टया देखने को मिली है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सभी तरह की जांच का निर्देश दिया है और जांच में जो तथ्य उभर कर आएंगे उस अनुसार उस पर आगे की कार्रवाई होगी।
जी मिथिलेश जी, लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला रुख रहेगा, तो अब क्या कहा जाए कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या रुख देखा जाएगा? और रघुबर दास जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो उनके करीबी थे, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये कौन किनके करीबी थे ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और जहां तक जीरो टॉलरेंस की बात है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी तरह का कोई समझौता कभी करने के पक्ष में नहीं है। जहां भी भ्रष्टाचार होंगे, और आप देख रहे हैं कि निरंतर छापे पड़ रहे हैं, निगरानी के छापे निरंतर पड़ रहे हैं, और जहां भी ऐसी अनियमितता का अंदेशा हो रहा है वहां कार्रवाई बहुत तेजी से की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई तेजी से तो की जा रही है मिथिलेश जी, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि कहां तक आपकी जांच पहुंची है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है और एक बुरे वक्त में ये सामने आया है बाहर निकलकर, तो जांच कहां तक पहुंचेगी? जांच की जो एजेंसियां हैं वो पारदर्शी जांच करेंगी, और जांच में जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर जो भी नियम संगत जो कार्रवाई होगी वो पर चलाई जाएगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो मिथिलेश जी मुझे ये जानना है आपसे कि फिलहाल जितने भी पिछली सरकारें हैं उनके मुकाबले अभी सबसे बड़ा घोटाला देखा जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में आप क्या कहना चाहते हैं बाकी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें कि इस तरीके की खबरें ना आए, और घोटाला इस तरीके से अगर किया जाएगा तो विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है? ये तो जनप्रतिनिधियों को सोचने की बात है, और जो जनता जिन मैंडेट देती है और सरकार बनाने का मौका देती है, और उनको ये सोचना चाहिए और उनको ये नियंत्रण रखना चाहिए कि किसी जो जी माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उनके विभाग के मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, सभी पर नियंत्रण मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री एक अनुशासन बनाकर रखें, सभी विभागों पर अपनी पैनी नजर रखें, अपने माननीय मंत्रियों पर नजर रखें, अपने अधिकारियों पर नजर रखें, तो इस तरह के घोटाले नहीं आएंगे। कोई भी घोटाला, कोई भी ये जब हमारा मुखिया सही होगा तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी कभी। तो ये कड़ा रुख आप जनतंत्र टीवी के माध्यम से रखना चाहेंगे कि आगे अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? ये जो भी किसी तरह की अनियमितता पर अगर जांच होती है और उसमें जो दोषी पाए जाते हैं तो ये उन पर कार्रवाई होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और होगी ही कार्रवाई। चलिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, करोड़ों के घोटाले में धनबाद के मेयर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से देखा जा रहा था, लगातार खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आगे जब इस मामले में जांच की गई तो ये घोटाला सामने निकल कर आया है।